स्टूडेंट्स वी आर कंटिन्यू द टॉपिक दैट इज ग्लोबलाइजेशन। उसी का नेक्स्ट पार्ट जो मैंने अभी बताया था कि उसके डिसएडवांटेज क्या है, कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कैसा उसकी शट डाउन होगी, इंडस्ट्रीज क्या क्या कंपटीशन की दूरी मार झेलनी पड़ी। अब यह है कि कंपटीशन एंड अनसर्टन एम्प्लॉयमेंट, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन तो आया ही आया और अनसर्टन एम्प्लॉयमेंट भी आया। ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव चेंज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, जो कंपटीशन जो हमने कहा ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन आया मार्केट के अंदर। अब जो ग्लोबलाइजेशन, जो प्रेशर ऑफ कंपटीशन था ना, उन्होंने क्या किया, वर्कर्स की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। मीन्स बिल्कुल उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। कैसे चेंज करते हैं मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मोस्ट ऑफ दी एम्प्लॉयर, जो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर्स क्या है, क्या करते हैं, प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्क फ्लेक्सिबिलिटी। पहले होता था, पहले टाइम में क्या था कि प्रॉपर उनकी जॉब सिक्योर, वर्कर्स हैव नो लॉन्गर, कि वर्क जो एम्प्लॉयर्स है ना, वर्कर्स जो फ्लेक्सिबल आर के लिए 4 घंटे के लिए रख लिए, 5 घंटे, कुछ 6 महीने के लिए रख ली, ऐसे फ्लेक्सिबली ही एम्प्लॉयर्स जो है ना, प्रोड्यूसर्स जो है वो वर्कर्स को रख रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं कि हमें फ्लेक्सिबल, यानी कि परमानेंट पूरे होल ईयर के लिए वर्कर से काम हो चाहे ना हो, हमने तो लेबर को पैसे देने नहीं। जब काम आया, लेबर से पैसे देके लेबर को अपॉइंट कर लिया, काम करा लिया, छोड़ दिया। तो फ्लेक्सिबली, ये नहीं कि पहले होता था कि जो कोई भी शॉपकीपर, एग्जांपल दे रही हूँ, शॉपकीपर है, उसने लेबर बंदा रख लिया, अपनी दुकान में लेबर रख लिया, उसको सारा साल पैसे देता था, क्या कि चाहे काम आए चाहे ना आए। आजकल जो एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रेफर करते हैं फ्लेक्सिबली, कि वर्कर जो है फ्लेक्सिबली काम करे, जब हमारे पास काम है तब काम करें, ठीक है। और वर्कर्स की जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है, कि परमानेंट नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं है, ये सिक्योर नहीं है। अब ये देखो एमएनसीज, अब हम आके, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एमएनसीज के साथ रिलेटेड है, तो एमएनसीज की बात करें, दिस इज एमएनसीज। एमएनसीज क्या करती है, वो लुक फॉर द चीपेस्ट गुड इन ऑर्डर टू मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट। वो क्या करती है कि वो चीपेस्ट प्रोडक्ट गुड्स को प्रेफर करती है, कि ताकि उनको, ये ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर है, तो वो देखती रहती है किस कंट्री के अंदर सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि उनको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो। जो एक, अब देखो, एक्सपोर्टर्स कैन नॉट रिड्यूस, जैसे इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन, हम इंडिया की बात करें, क्या एक्सपोर्टर्स जब वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो कम नहीं कर सकते, कि अब जो, क्योंकि उनको एमएनसीज को चाहिए चीपेस्ट प्रोडक्ट, तो क्या करता है, कि क्या करते हैं, ये करते हैं कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं करते, पर ये लेबर वर्कर्स पे इम्पैक्ट ला देते हैं। प्रेशर ऑफ कंपटीशन क्या है, वही बात आ गई, हैव चेंज द लाइफ ऑफ वर्कर्स। ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं करते, बट ये क्या करते हैं, वर्कर्स की लाइफ चेंज कैसे करते हैं। अब ये देखो, वर्कर्स, वही बात आ गई, टेम्पररी बेसिस पे वर्कर्स को एम्प्लॉय ले लेते हैं, जब काम आया वर्कर्स को दिहाड़ी पे, हम लोग कहते हैं ना, लेबर को अपॉइंट कर लिया, दिहाड़ी दे दी, दिहाड़ी बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस पे, मीन्स लेबर को अपॉइंट कर लेते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज्यादा काम लेते हैं, वर्किंग आवर्स एक्सटेंड हो गए, सैलरीज कम कर दी इन लोगों ने, फोर्स टू वर्क ओवर टाइम टू मेक, वर्कर्स को प्रेशर देते हैं कि ओवर टाइम काम करो, कि ये काम आपको फिनिश करके देना ही देना है, हमें देना ही देना है। अब इसको मैं देखो, इन्होंने अपनी एमएनसीज ने, क्योंकि चीपेस्ट गुड लेने हैं, एक्सपोर्टर्स ने अपना कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं किया, वर्कर्स की लाइफ को चेंज कर दिया। अब आपकी सबकी बुक में इसको आपको और एक्सप्लेन करती हूँ, जो इजीली आपकी समझ आए। सबकी बुक में एक सुशीला की एग्जांपल दी गई है, जो एक गारमेंट वर्कर है, गारमेंट, ये गारमेंट 90s के टाइम की, ये गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, इसको अच्छा प्रोविडेंट फंड मिलता है, परमानेंट जॉब होती है, अच्छी वेजेस मिलती है, एक लाइफ सिक्योर होती है। पर जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया आया तो क्या होगा, 2000 टाइम की फैक्ट्री क्लोज हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, जॉबलेस हो गई, काम नहीं है, काम तो करना ही करना है, काम करेगी तो घर चलेगा, अब काम तो करना है। अब इसको 30 किलोमीटर, अपने घर से 30 किलोमीटर अवे किसी फैक्ट्री में काम मिला है, काम मिला है, वहां उसकी फ्लेक्सी टेम्परेरी जॉब है, टेम्परेरी वर्कर है, परमानेंट वर्कर नहीं है, ना ही इसको एक्स्ट्रा वर्कर है, ना इसको कोई प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, जो उसको पहले फैक्ट्री में मिल रहा था। मिल 30, ये सुबह 7:30 घर से निकलती है और रात को 10 बजे आती है, 10 बजे। तो देखो, पहले क्या था,
उसकी जॉब सिक्योर थी, उसे प्रोविडेंट फंड भी मिलता था। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, इसको 30 किलोमीटर अपने घर से दूर जाओ, और जो घर के पास जॉब मिलती है उसे जो है वेजेस बहुत कम है। देखो, इसको दूर काम भी मिला, 30 किलोमीटर भी मिला, जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है, वेजेस भी इतनी ज्यादा नहीं है, टाइमिंग आवर्स भी एक्सटेंड हो गए। अंडरस्टैंड? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये किस वजह से हुआ? ग्लोबल, क्योंकि पहले वाली इसकी फैक्ट्री क्लोज हो गई थी, वो ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन फेस नहीं कर पाई, वो फिनिश हो गई। तो फिनिश हो गई तो क्या होगा? तो अब एमएनसीज का मेन मोटिव क्या होता है? मेक, ये देखो एमएनसीज क्या करती है? मेक अ चीपेस्ट प्रोडक्ट खरीदती है, मेक अ लार्ज प्रॉफिट एंड डिनाइड देयर फेयर शेयर और बेनिफिट्स ब्रॉट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन, एमएनसीज क्या करती है? एमएनसीज तो हमारी कंट्री के अंदर आ गई, ये लोग हमारे जो वर्कर्स हैं उनसे काम ज्यादा लेती है, ज्यादा काम लेती है, और ये एक तो घर से बहुत दूर होती है, सबसे पहला घर से भी दूर होती है, ज्यादा काम लेती है, और सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं देती, ओवर टाइम कराती है कि हमारे एक टारगेट सेट कर देती है कि इस टाइम पे हमें काम फिनिश करता है। तो क्या हो रहा है कि ग्लोबल, इनकी वजह से एमएनसीज तो अच्छा प्रॉफिट बना रही, पर हमें क्या हो रहा है? जो वर्कर्स है, मीन्स जो वर्कर्स है, मैंने अपने आप को वर्कर, हम जो वर्कर्स है, तो क्या हो रहा है? उनको प्रॉपर शेयर नहीं मिल रहा, अपना प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल रही, अपनी सैलरीज नहीं मिल रही, कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, उनको ये अनसर्टन है जब काम ने कभी भी जॉब से उनको थ्रो आउट कर देकर निकाल दिया जाएगा। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ एमएनसी। ने तो प्रॉफिट बनाया, पर वर्कर्स की लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स हमने कल स्टार्ट किया था, प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसी का पार्ट है कि हमने एडवांटेजेस स्टडी किया, फायदे स्टडी किए, ग्लोबलाइजेशन किया है, फिर इसका क्या हो, कॉम्पिटिशन है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो वैनिश हो गए और पेरिश हो गए, जो कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पाए। अब जो कॉम्पिटिशन, नेक्स्ट टॉपिक हमने किया कॉम्पिटिशन एंड अनसर्टनिटी। कॉम्पिटिशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनसर्टन हो गया, कि कभी भी किसी को भी जॉब से निकाला जा सकता है, उनकी लाइफ जो है वो सिक्योर नहीं है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में, आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।